जब लड़कियां पढ़ेगी तो ये निश्चित है कि हमारा समाज जो है बहुत आगे बढ़ेगा और आने वाला भविष्य अपने आप शिक्षित हो जाएगा। इसलिए अगली बार आप सब संकल्प लीजिए हमारे साथ यहाँ कि आज हम जितने नौजवान यहाँ उपस्थित हैं, जितने लड़के उपस्थित हैं, उतनी लड़कियां भी भाग लेंगी अगली बार टेस्ट क्विज में। क्या आप लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? क्या ये सासाराम के लोग कर पाएंगे? पक्का प्रॉमिस है? सोच लीजिए, एक शिक्षक से वादा कर रहे हैं आप एक छात्र होते, क्योंकि होता क्या है कि हो सकता है बहुत सारी कार्य होंगे। आज अगर ये 5-7 लड़कियां उपस्थित है, ये कम बड़ी बात नहीं है। सोचिए कि उस समाज में जहां लड़कों का तो केवल भीड़ था और लड़कियां नहीं आ पाई, उसमें भी ये 10 लड़कियां आई है, तो बहुत गर्व की बात है। इन्होंने बहुत हिम्मत करके यहाँ पढ़ाई होगी और बहुत सारी माइंड में सोचा होगा बात को कि हम जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या देखेंगे, क्या क्या सुनेंगे, वहाँ बहुत सारे लोग आएंगे। थोड़ा सा मीडिया बंधु से हम कहेंगे कि पीछे हो जाइए, इसे भी मीडिया लोग से हमारा ज्यादा लगाव है। कई दिन पहले आप देखे थे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगली रहे, हम बार बार कह रहे थे कि तनी बस करी रे पगली रहे दे, लेकिन समस्या हो गया, मानी नहीं, बहुत ज्यादा चर्चा एक्स्ट्रा में हो गया था। तो इसीलिए मीडिया बंधु से कहेंगे कि भाई उधर भी लोगों को थोड़ा सा देखने दीजिएगा, ऐसा नहीं कि कल हो गए फिर आप हमारे खिलाफ में कुछ लिख दीजिए। दोस्तों एक बात सीधा सा जान लीजिए, सफल होने के लिए ना बहुत ज्यादा टॉपर होने की जरूरत, बहुत एकदम ईमानदार, मतलब खूब पढ़ाई में एकदम खूब लगल है, रात दिन अंधाधुन, वो सबसे कुछ नहीं। समझ लीजिए, कुछ लोग दिखावा के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग जरूरत से पढ़ते हैं। इस बात को याद रखिएगा, दो ही लोग सफल हो सकते हैं। एक जो जरूरतमंद है, पढ़ाई जरूरी है उसके जीवन में, उसके अलावा उसका कोई विकल्प नहीं है वो। दूसरा जो शौक से पढ़ाई करता है वही सफल हो सकता है, बाकी कोई व्यक्ति सफल नहीं होता है, बात जान लीजिए। दूसरा चीज आप ये जान लीजिए, सफलता का मतलब ये नहीं है कि अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई कर गए तो आप सफल हो गए, आपने रेलवे में जॉब प्राप्त कर लिया तो सफल हो गए, आप कोई भी चीज हासिल करिए, सफलता का मतलब ये नहीं होता। सफलता का मतलब लोग यहाँ तक ये भी निकालते हैं कि जिसके पास ज्यादा धन है, आर्थिक रूप से जोड़ते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो सफल, जिसके पास पैसा नहीं है वो, यही है परिभाषा हमारे समाज में। जबकि बात ये नहीं, इसको आर्थिक रूप से हम जोड़ते हैं। सफलता का मतलब यह है कि जिस चीज को आपने चाहा था वो चीज आपको हासिल हुआ और आप खुश हैं उस काम को करके, तो आप उस काम में सफल हैं। सफलता का यही मतलब होता है। अगर आप मैं शिक्षक में पढ़ाता हूँ यूट्यूब के माध्यम से, 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पूरे भारतवर्ष से पढ़ते हैं हमसे जुड़। अगर हो सकता था कि मैं रेलवे में जॉब हमारी लग जाती, मैंने एक एग्जाम दिया भी था, लोगों पहले का एग्जाम दिया था, मैं ITI हूँ फीचर से, तो मैंने एग्जाम दिया था। एक एग्जाम तो हम पास कर लिए थे, दूसरा का 2018 वाला, जिस समय यूट्यूब पर हम आ भी गए थे, लगभग 60-70 हजार सब्सक्राइबर 2018 में हो गया था। उस समय मैंने फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था। पहला एग्जाम क्वालिफाई किया, सेकेंड एग्जाम जो था पटना में 19 तारीख का एग्जाम था। संजोग देखिए हम 21 को गए थे एग्जाम देने, हमरों से बड़का पगला मिलेगा कोई? एग्जाम देने गए, हुआ ये कि हम एगो विद्यार्थी को कहा दिया था कि हमारे एडमिट कार्ड निकाल देना, तो एक सप्ताह पहले पता चल जाता है कि सेंटर कहाँ है, उस समय पता चल जाता था एक सप्ताह पहले, तो हमको व्हाट्सएप पर भेज दिया, मेरे नाम का कोई दूसरा लड़का का भेज दिया। हम देखे उठे नहीं, हनुमान पर तो विश्वास राम का रहते न करे, दे दिया एडमिट कार्ड व्हाट्सएप पर भेज दिया। हम 21 के ना एग्जाम है, रात के 20 तारीख के गए, 20 के रात में हाजीपुर में रहते थे, एडमिट कार्ड फिर से निकलवाए और रख लिए जेबी में, पढ़े हुए ना। सुबह भेले गाड़ी पल्सर गाड़ी रख ले थे, चल गए पटना गए तो अंदर दिखा उखा के अंदर घुसा दिया, सीट खोज रहे हैं, कहीं सीटें नहीं मिल रहा है, दौड़ल चल रहे बनरवा जैसे ऊपर नीचे
उधर चल रहा है, सब परेशान की खाली ऊपर नीचे का है दौड़ा दौड़े कहीं सीख नहीं मिला, हमारा रोले नंबर नहीं था कहीं। अंत में हम गुस्सा गए और जो वहाँ का स्टाफ था उसको बोले कि हमारा सीट कहाँ है बताइए, एग्जाम शुरू जा रहा है। दे लिया और गया खोज, ओहो दौड़ रहा है ऊपर नीचे कहीं ना मिल रहा है। खूब दौड़ा दौड़ते दौड़ते सब विद्यार्थी मतलब कंप्यूटर ऑन हो गया था, सब हमारा सीट खो जाइए रहा। उसके बाद जो है से एगो और वहाँ पर स्टाफ था, उसका सीनियर लिया पेपर एडमिट कार्ड और देख फाड़ दिया कि थल लिए हाथ में मोड़ दिए। फाड़ का है दिया केकरा से पूछ के फाड़ा थल लिए हाथ में गर्दा छोड़ा दे नहीं है। कहता है कि पगला है तू। हमने क्या हुआ? कहता है कि सना गया 19 तारीख का एग्जाम था, 21 तारीख क्या आया। अब हम देखे तब हम अब सबका चेहरा उतर गया कि अभी तो लड़का माथा पीट के रोएगा बैठ के, क्योंकि दूसरा एग्जाम है। तो हमारा हंसी आ रहा है। हम अपने किस्मत को कहे कि तू ही फिट नहीं बैठा, चल हंस के निकले वहां से। सब जगह देखिए कितना बेशर्मी है, हंस रहा है। दोस्तों सच पूछिए, कभी कभी ना आपके मेहनत के हिसाब का चीज मिलना होता है। आप किस्मत के सहारे जीना चाहते हैं, छोड़ दीजिए वो आदत, क्योंकि याद रखिएगा किस्मत के सहारे कागज का टुकड़ा आसमान में उड़ता है। जब आंधी आती है तो देखिएगा तेज हवा चलेगी तो कोई कागज का टुकड़ा उड़ेगा आसमान में, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से उड़ता है, उसको आंधी की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा न होगा तो क्या हुआ, नौकरी न होगा तो क्या, कुछ और होगा लेकिन उससे बढ़िया होगा। और जो सोच लिया वो ना होगा तो उससे बढ़िया होगा। हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा रखिए और याद रखिए दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई आपका शत्रु नहीं है जो आपको हरा देगा। आप चाहिएगा जो जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना, कोई नहीं रोक सकता। आप सबको पता, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बोलिए कि आपके अंदर जितना ताकत है, जितनी एनर्जी है आपके पास, उतना एनर्जी के साथ कौन इसमें से पढ़ाई करता है, मेहनत करता है? हाथ खड़ा करिए। उतना एनर्जी जितना ताकत है थोड़ा 10 मिनट काम कर लेता तो काम छूट जाता है। कितना देर पढ़ते? 5 घंटा, 10 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, चलो मान लेते हैं आप 8 घंटा पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए आप धुरंधर हैं। 8 घंटा 10 मिनट पढ़ने से दम छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। याद रखिए हम जीवन में अपने जीवन में कोई भी ऐसे काम करेंगे तो यहाँ से जो चलेगा, जो हमारा सोच आएगा, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। जब आप पढ़ाई करते हैं नींद आएगा, 1 घंटा पढ़िएगा ना, बहुत कोशिश करके। दिन भर आप इधर उधर घूम घाम के आए हैं, रात में आपने रूटीन बना लिया कि पढ़ना है, आपके कमर दुख जाएंगे बैठे बैठे। अब बाद में सर जो अभी बोल रहे थे टुई जो कराते रहेगा, तब बीच बीच में वो चेक करिएगा अमरी कौन वाला है, इस बार कौन वाला है, वो है कि दूसरा है। तो बार बार जो ये हम करते हैं तो क्या होता है कि उस समय क्या है ना कि हमारा रिदम टूट जाता है ना। और हम चाहते हैं कि हम सब कुछ करें इसी लाइफ में, इसी उम्र में, सब कुछ मेरे इसी उम्र में मिल जाए। ऐसा नहीं है भाई। हम अपनी माँ के कोख में 9 महीने जब रह के आए हैं तब न स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ है। अगर 6 महीने और 7 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो क्या वो स्वस्थ है? बताइए। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित है, हर चीज आपके जीवन में वो होने वाला है जिसके लिए आप आज ही परेशान हैं। तो थोड़ा सा अपने आप का सुनिए। अच्छा कोई पढ़े से आपके पड़ोसी वाला रोक दिया तो हर दुश्मन है वो रोक देगा? 7 घंटा के बदला 8 घंटा पढ़ेंगे तो रोक देगा हमरा? हम रात भर पढ़ेंगे तो वो आपको सुता देगा जबरदस्ती? तो ऊपर क्या चलता है हमरा पर? कुछ नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता। मैं आपको बताऊं, मैं अपने जीवन में हर चैलेंज को स्वीकार करता हुआ कहता है मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। जे चैलेंज सामने में आ गया धोखे चैलेंज करके देखो। इतना कम उम्र में कोई मुखिया बनता है, वहां मुखिया बन गए
जहाँ वो व्यक्ति कभी हारा ही नहीं था। जिससे लोग थर थर कांपते थे, रोड पर कोई वोट मांगने उसके एंगेज में जाता ना, तो ये कैंडिडेट है, इसके पीछे अगर 10 आदमी जा रहा है, देख लेता था एक जनता सब साइड होकर मकई में पेशाब करने लगता था। उनने वाला भी होती वहां पर सीना तान के अकेले खड़ा हो गए। सब समझाया, घर के लोग भी समझे, पहला उलझ रहे, झूठ उलझ न रहे, हमारा बाल बच्चा दुइये को न बेटा है, लेकिन अगर हम इस समाज को बदलेंगे तो वैसे हजारों बेटा इस समाज से निकल के जाए। शुरू हो गया संग्राम, आलोचना हुआ, कुछ हर बुजुर्ग जो आदमी थे, बुजुर्ग लोग कहते हैं लौंडा छोंडा जीतेगा, क्रिकेट खेले वाला कहीं कहीं चुनाव जीतता है, सबका यही होता है। कभी कभी आपने देखा था चुनाव जीतने के बाद मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो सारी बातें मुझे याद आने लगी थी कि लोग कैसे विरोध करते हैं इसी समाज कि लड़का फेंकता है, लौंडा छोंडा है, क्रिकेट खेले वाला है, ये कहीं मुखिया बनता है। मुखिया बनने ले चाहिए पैजामा कुर्ता, मोज बड़का दो, लंबा चौड़ा आदमी, ककड़ो दू झापट मारे, ओकरा दू झापट मारे, बेवजह के भी मारे, वो भले मुखिया। अब की परिभाषा बदलेगा, नया छोड़ा सबके कहें कि परिभाषा बदलेगा, कभी ना कभी तो बदलाव बदलेगा। हम कि तुम लोग साथ है तो हाँ कि तुम्हारे पिताजी का नाम, हम कि तू रहो, मम्मी से वोट देवा दिए तो हर बात मान जाते मम्मी, पिताजी को छोड़ कर। तो ये हर घर से मेरे साथ ऐसा हुआ। सारे नौजवानों ने मुझे सहयोग दिया, कुछ बुजुर्ग लोग ने भी दिया, ये सच बात होता है। लेकिन नौजवान जिसके पिताजी दादाजी मेरा विरोध करते थे, उनका पोता बेटा कहा कि न चुनेंगे तो उन लोग को ये लगता था क्रिकेट खेलने वाला कैसे होगा, ये नहीं पता था कि क्रिकेट खेलने वाला यर्कर मार देगा तो उड़ जाइएगा सीधे। मैं आपको बताता हूँ, हाँ बिल्कुल, हमारे मित्र सर भी गए थे, स्केझा सर भी गए थे, प्रिया मैम भी आई थी दिल्ली से। सब लोग दारू बांट रहा था, पैसा बांट रहा था, चुनाव में साड़ी बांट रहा था, और हम ऐसे ऐसे दोस्त को लेकर ज्ञान बांट रहे थे समाज में। ऐसे दोस्त को लेकर, शिक्षक को लेकर लोगों ने समझा, एक बदलाव तो आया। आज फिर लड़ाई शुरू हो गई। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर यहाँ कोई डीलर होंगे तो बुरा न माने, सही बात है, लेकिन शुरुआत किया है सभा पंचायत से। लोग को राशन दिया जाता था, ज्यादा दाम लिया जाता था, सरकारी रेट से ज्यादा, अनाज भी कम, बहाने भी होते थे कि अनाज कम आता है इसीलिए हम तो पैसा ज्यादा काहे लेते हैं, उतना नहीं लेना चाहिए। लोग नहीं माना। मैंने डीलरों को कहा कि भैया आप ऐसा करिए कि कम से कम सरकारी रेट है उसी पर दीजिए, अनाज आप भले ही कम देते हैं, 2 किलो 10 किलो में 2 किलो कट जाए, कम देते हैं तो आपका कहना है कि कम आता है इसीलिए कम देता है, तो आप मुझे लिखित दीजिए, मैं आपका मुखिया कि आपको अनाज कम देता है, कौन को आता हम लोग एकदम धजिया उड़ा देंगे, कैसे देना पड़ेगा। कई लोग लिखे देने के लिए हमको तैयार नहीं, और एकदम कुछ बना लिखे लड़का पैदा ही करती करेगा, खाली लड़के पैदा समझ रहे देख लिए नतीजा, कहे कि हम इस्तीफा देगा, दीजिए कागज तैयार। और आज पूरा का पूरा अनाज भी मिल रहा है, सरकारी रेट पर मिला उस पंचायत में, और इसका असर ये है कि दूसरे पंचायत के लोग भी आके हमारे पंचायत के डीलर से राशन अब ले जाते हैं, ऑटो से आकर ले जाता है, क्योंकि उसको सरकारी रेट पर देता है। लड़ाई किसी न किसी को तो लड़ना पड़ेगा। हाँ ये बात सही है कि मुश्किलें होती है, जब आप नया रास्ता बनाइएगा मुश्किल होगा, विरोध भी होगा आपका। मैंने कहा कि उस समय कोई मीडिया बंधु जो है सब चीज दिखाए नहीं, यहाँ पर होंगे 2-4 गो मीडिया भाई जो उस समय तो जा रहे थे, लेकिन जब अच्छा काम करिएगा तब जनता का भी कभी कभी सहयोग नहीं मिलता। होता क्या है देखिए, जब बड़ा से बड़ा भवन कोई बनता है, सुंदर मकान बनता है, तो उसकी जो नींव डाले जाते हैं वो कभी सुंदर नहीं होते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि नीचे तो कादो मिट्टी होता है, गड्ढा हो जाता है। यानी बड़े से बड़े इमारत कभी भी जब उसका नीचे का काम होता है, बेस बनाने में कभी सुंदर नहीं दिखता है, सुंदर दिखेगा। आज स्कूल में सारे शिक्षकों को मैं जाकर मिलता हूँ, गार्जियन को भी कहता हूँ कि खाली आप पोशाक के लिए नहीं लड़ेंगे। बड़ा समाज का दुर्भाग्य है अपने समाज में कि मुखिया जी को फोन करेगा, मुखिया जी हमारा बेटा के हमें गहूँ ना दिल कहीं हम मास्टर
हमारी जो है पोशाक वाला पैसा न दिए, लेकिन कोई आदमी ये कॉल करके नहीं कहता है कि बच्चा को पढ़ाया नहीं गया सही से। तो पागल होकर राशन लेवल मरल जा रहा है, कपड़ा लेवल मरल जा रहा है। फटलो कुरान पेन का अगर पढ़े जाएगा और ज्ञान की बात सिखाया जाएगा तो 2-4 बात जरूर सीख जाएगा ना। तो हमें इस पर ध्यान देना है। और वैसे समाज में कोई लोग बताइए, छोटे लाल जी यहाँ इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, अच्छा क्या जरूरत है? कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, कहे आपके लिए मरेगा, कहे हमको कोई जरूरत है? पैसा खर्चा था कि हम आ गए आपके घर में आपसे बतियाने, कोई जरूरत नहीं। लेकिन कुछ लोग समाज में चाहते हैं बदलाव लाओ, वैसे लोगों को जोरदार सहयोग करें। हाँ, कभी अंधविश्वास की तरह आंख बंद कर देंगे, सही और गलत में फर्क समझ के। ऐसा न कि मैं बोल दिया कि चलो इधर, सब चल दिया इधर। सासाराम के ही बोलेंगे। मैं वही चीजें समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं अगर कह दिया सब चलो इधर तो चल दिया इधर। ईश्वर ने मुझे आप सबको अलग आंख दिया है, अलग मस्तिष्क दिया है ना। अच्छा, हमारा बड़का भैया के आंख दिए तो हमारा सबके काहे दिया? बड़का भैया को दे देते, कहते कि वो है रास्ता बताएगा, सब जाना पीछे पीछे जाओ, वो है काम चलाओ। ऐसा नहीं किया ईश्वर ने। आंख हमें भी दिया, भैया को दिया, मंजिला भैया को भी दिया। अब सबको आंख इसलिए दिया कि हम देख सके, हमारे पास दिमाग इसलिए दिया कि हम सोच सके। लोग न सोचते हैं न समझते हैं न देखते हैं। कोई बोल दिया हाँ हो गया, कह देगा जे वो लड़का लड़की भाग गया था वहां से, यहाँ हल्ला उठा देगा और जेकरा जेकरा मन होगा सबके नाम लगा देगा कि फलाना भागल ना है जानकारी तैयार। उल्टे पुल्टा आप पूछिएगा कि तू जाना है देखा ना, हम ना देखते बोला ओकरा से पूछे जाओगे तोरा क्या कहा? वहाँ एगो आदमी बोल रहा था चौक कि नाम लिया था, नाम तो न लिया था लेकिन हमारा लग रहा था। कहाँ से आते हैं सिप्राणी? अपने बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है भाई। सासाराम वाले जितने भी लोग हैं, अगली बार मुझे फिर बुलाइए, मैं जरूर आऊंगा। और जो आप लोगों से मुझे प्रॉमिस करवाया है, उस प्रॉमिस को आप लोग को पूरा करना है ना। हाँ सर, हमारे चैनल पे चलिए प्रचारों कर लेते हैं। मैथ मस्ती प्रचार हो गया है ना। अब मुझे भी लगता है कि आप लोग भी परेशान हो गए होंगे। अच्छा, हमसे तो गाना आपने बहुत बार सुना है, जबरदस्ती गवाइए होना चाहिए कि नहीं? बहुत शेरों शायरी मारते हैं, एक लगे कि चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता, तेरे चेहरे में वो जादू है। थैंक यू। लीजिए सर, एक बार आप सही से आता है वैसी। प्यार का मतलब प्यार होता है। सबरी ने झूठा बेर भी खिलाया था श्री राम जी को। प्यार था ना, मोहब्बत थी ना। चलिए वही से